हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम जो किरण की बुक है एसएससी मैथमेटिक्स उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें हमने सबसे पहले सर्ट्स और इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी के चैप्टर का सॉल्यूशन शुरू किया है। दोस्तों उसमें हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप 4 स्टार्ट कर दिया था और टाइप 4 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, राइट। तो दोस्तों आज हम टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राइट, और मैं बोर्ड पर उसे लिख देता हूं। क्लियर? क्या बोल रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट में 8, राइट। फिर उसके बाद दे रखा है प्लस 1/3 माइनस अंडर रूट में 8 माइनस 6 प्लस 4√2। क्लियर? राइट, का मान क्या है? क्लियर? तो दोस्तों अभी आपको ये क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी एफसीआई असिस्टेंट में पूछा गया है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या है। सबसे पहली कंडीशन आप ये देखिए कि ये जो लिखा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। कितना है? 3 प्लस अंडर रूट में 8, राइट, प्लस इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, देखो ये 3 माइनस अंडर रूट में 8 है। इसमें क्या है दोस्तों, इसका आप परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण क्या होता है कि इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चिन्ह अगर अब ये हमारा क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 8, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 8। क्लियर दोस्तों? माइनस अंदर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, और फिर से माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 4√2 हो जाएगा, राइट। इतना आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस, तो अब ध्यान से देखना ये कितना है हमारा 3 प्लस अंडर रूट में 8। 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 का 9, अंडर रूट 8 का अंडर रूट 8 में करेंगे तो 8 बनेगा। ये -6 है और ये 4 अंडर रूट में 2 है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3 प्लस अंडर रूट में 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट में 8 हो जाएगा, है ना। 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट में 8। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये नीचे कितना बचेगा 1, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये कितना है -6 और माइनस के 4√2, ठीक है। चलिए तो अब अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों तो 3 और 3 कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 कितना हो गया भाई? 2 अंडर रूट 8 हो गया। -6 माइनस के 4√2, तो ये 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो इसको ऐसे लिखूं मैं 4 × 2 और माइनस ये 4 अंडर रूट में 2। अब ये 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, अकेला 2 निकलेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ से कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो गया तो अब कितना बचेगा भाई? 0, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है दोस्तों? 0 है। और ये चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 12 सॉल्व करते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर मैं लिख देता हूं। देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये है हमारा कि ये 2 दे रखा है, राइट। फिर उसके बाद ये हमारा 4 है, क्लियर। फिर उसके बाद ये हमारा 2 है, फिर उसके बाद ये क्यू हमारा कितना है 4 है,
और इस प्रकार से ये चलता जा रहा है, का मान ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों, इसका मान ज्ञात हमें करना है, राइट। किसका, यानी कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, राइट। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, राइट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इस पूरे को आप x के बराबर मानिए, इस पूरे को x के बराबर मानिए। तो जब आप इस पूरे को x के बराबर मानोगे, ध्यान से समझते रहना, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। क्लियर, 4 के बाद ये 4 हो गया, फिर ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये रूट के यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 2, राइट। फिर उसके बाद ये 3 और ये 4। क्लियर, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। अब हमने क्या माना, इस पूरे को x के बराबर मानना। अब एक चीज़ और समझना दोस्तों ध्यान से, कि ये जो चीज़ है वो हमारी रिपीट कहाँ से हो रही है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से ये जो चीज़ है वो रिपीट हो रही है। तो जहाँ से ये चीज़ रिपीट हो रही है, समझना ध्यान से, ये 2 की जगह 2 आ गया और ये 3 की जगह कितना हो गया भाई 4 हो गया। यहाँ से ये चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ से, तो जहाँ से रिपीट हो रही है उसको क्या मान लिया, x। क्लियर दोस्तों, जहाँ से वो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हमने x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जैसे ही आप वर्ग करोगे, समझना ध्यान से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये बचेगा 2 और 3 रूट में ये 4x। क्लियर, इसके बाद हमारे पास कितना है भाई, क्यूब रखा है। अब हम क्या करेंगे, घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, घन। घन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना घात लगा है स्क्वायर, ये 2 है और ये कितना है 3। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है ध्यान से, ये घन कर गया हमने, घात किया घन, तो 3 दूनी 6, x पे घात 6 हो गया। घन से अगर 2 बाहर निकलेगा, 2 का क्यूब, या फिर क्यू आप इस पे लगा दीजिए, 2 पे क्यू अलग लगेगा और यहाँ पर आप क्यू अलग लगा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो x की घात कितना हो गया भाई 6 हो गया। यहाँ देखो क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का घात क्यूब यानी 8 होता है। ठीक है, कितना होता है 8 होता है, 8 और ये कितना 4x, 4x, एक x कट गया, x पे घात कितना हो गया भाई 5, 8 चौके 32। x की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे घात 5, 2 पे घात 5 जो है वो हमारा कितना होता है भाई 32 होता है। तो जब घात समान होती हैं तो बेस आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो x का मान यहाँ पे कितना हो गया 2। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 है, राइट, और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है हमारा, अच्छे से समझना है आपको, ये दे रखा है 3√2 अपॉन √3 + 6 माइनस ये 4√3 और √6 + √2। क्लियर, और दे रखा है प्लस √6 √2 + √3, राइट। और इसको हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन को देख ही लिया होगा, राइट। तो चलिए अब हम इसका सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो समझ लो कि हमें इसका परमीकरण करना है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, हम इसका परमीकरण करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जैसा लिखा है आप वैसा लिखिए। ठीक है,
कितना लिखा है ये 3√2, ठीक है लिखा, और ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस के √6। अब इसका परमीकरण क्या होता है भाई, इसका चिन्ह बदल के √3 माइनस √6, √3 माइनस √6, क्लियर। ये भी हो जाएगा √3 माइनस √6 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4√3, ये हो जाएगा √6 प्लस √2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा √6 प्लस के √2, और ये हो जाएगा √6 और प्लस के √2। सॉरी, अगर ये प्लस है तो ये माइनस का होगा। किसका होगा दोस्तों, माइनस का होगा, ठीक है। और ये हमारा √6 है, ये हो जाएगा √2 प्लस √3। नेक्स्ट करना क्या है हमें, ये हो जाएगा √2 माइनस के √3, और ये हो जाएगा √2 माइनस √3, क्लियर। अब हमने परमीकरण कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये कितना दे रखा है 3√2, 3√2, और ये हो जाएगा √3 माइनस के √6। 3 का 3 में करेंगे ये 3 हो जाएगा, 6 का 6 में करेंगे ये 6 हो जाएगा, क्लियर। माइनस ये हो जाएगा 4√3 और ब्रैकेट में √6 माइनस √2। 6 का 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कितना दे रखा है भाई, √6, √2 माइनस √3, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 √2, √3 माइनस √6। भाई ये कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे, 6 में से ये माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना 4 √3 √6 माइनस √2, और ये 6 में से अगर 2 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 4, राइट। नेक्स्ट यहाँ से ये दे रखा है हमारा √6, और ये √2 माइनस के √3, और अपॉन दे रखा है कितना -1, क्योंकि 3 में से अगर 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, राइट। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा √6, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा कितना 2 छंगे 12, माइनस के रूट में 12। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, देखो 2 3 ये तो 6 हो गए, और 2 छंगे 12 हो गए। तो कहने का मतलब अगर नीचे से माइनस जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। माइनस ये 3 छंगे 18, और ये माइनस आगे जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा प्लस का 6। नेक्स्ट 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा हमारा कितना 36 18, 36 18। लेकिन ये अगर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। किसकी वजह से, नीचे में माइनस की वजह से। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो कि माइनस का √6 प्लस का √6, माइनस का √18 प्लस का √18, माइनस का 12 प्लस का 12, सब कुछ कट गया, कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 0, क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। देखिए कि अंडर में 24 दे रखा है और प्लस अंडर में 216 और अंडर में कितना दे रखा है 96। क्लियर। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम, किसका आंसर क्या बोल रहा है। ठीक है,
तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप 24 का क्या निकालिए। देखो सबसे पहले 24 का आप गुणनखंड कीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3 कर लिया। उसके बाद 24 के बाद 16 का कीजिए। 216, 216 का आप गुणनखंड करोगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजा 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नंबर 27 और 3 तरह 9 और 3 एकम 3। उसके बाद हमने किया 96 का। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। अब देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि 24 जो है 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 पे घाट 3 इंटू 3 क्या हो सकता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको मैंने ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे 216। 216 में क्या दे रखा है 2 इंटू 2, देखो क्या दे रखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए 5, 3 और 2 1 2 3 4 5 और गुणा 3। ठीक है, अब नीचे हमने रखा कितना 96। 96 का कितना है, अच्छा ये गलत हो गया, ये 216 का आया नहीं है, ये 216 का ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, वो है 216 का 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, देखो इसका जोड़ा बन गया तो जोड़ा 1 बाहर निकलेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2। इन दोनों में से 2 बाहर निकलेगा, तो 2 जब बाहर निकलेगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा 3 दूनी 6 प्लस एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो 3 दूनी यानी कि 6 बाहर निकलेंगे। अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो यहाँ से 2 दूनी 4 बाहर निकलेगा और अंडर रूट में क्या होगा 6। 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 अंडर रूट में 6 और ये कितना है 4 अंडर रूट में से अंडर रूट 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8 होते हैं, तो कितना आ गया 2। राइट, तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं और अच्छे से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। देखिए 4 + 3√3 और 7 + 4√3 का मान कितना होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका मान कितना होगा। ठीक, देखिए तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखा, हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले ये कितना दे रखा है 4 + 3√3 और बटे में कितना है 7 + 4√3। करना क्या है आपको भाई, परमीकरण करना है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये 7 - 4√3 और ये हो जाएगा 7 - 4√3। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3√3 और ये हो जाएगा 7 - 4√3। सतो सतो कितने होते हैं भाई 49, 4 चौक 16 और 16 × 48 कितने हो जाएंगे 48। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, सबसे पहले 4 का 7 में करो, 4 × 7 = 28, फिर 4 का इसमें करो, 4 चौक 16√3 -
16√3। अब इसका करते हैं, 7 × 21√3। अब इसका करते हैं, 3 × 12, 12 × 36। देखो 3 × 12 और 3, 12 × 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 36। ये बना चुका, क्लियर। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 21√3 है, ये 16√3 है। 21 में से अगर 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 5√3, ठीक है। अब उसके बाद 28 है और ये 36 है, 36 में से 28 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 8। और दोस्तों 5√3 - 8, ये जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो देख लीजिए आपके इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये दे रखा है 2 + 6/√3 प्लस 1/2 + √3 प्लस 1/√3 - 2, ठीक है, किसके बराबर है। तो ये चीज़ है दोस्तों जो कि सॉल्व करनी है हमको, और यही क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा ध्यान से करते क्या है हम। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये 2 लिखा है, 6/√3। यहाँ पर आपको √3 का ऊपर नीचे क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, प्लस इसका परमीकरण करना है, किसका, 2 + √3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - √3 और ये हो जाएगा 2 - √3 प्लस 1/√3 - 2। तो यहाँ पर अपन को √3 का क्या करना है, परमीकरण। तो ये हो जाएगा √3 - 2, वो ये हो जाएगा √3 - 2। परमीकरण होता है वो चिन्ह बदल के होता है, क्योंकि अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, राइट। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस ये हो जाएगा 6√3 और नीचे 3 हो जाएगा प्लस, ऊपर हो जाएगा कितना, 2 - √3, 2 दूनी कितना हो गया, 4 और 3 का 3 में प्लस, ये हो जाएगा हमारा √3 + 2, 3 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्लियर। चलिए 3 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस ये हो जाएगा 2 - √3। अब देखिए प्लस √3 + 2 -1। यहाँ से अगर हम बात की जाए तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2 - √3, ये -√3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए ये 2 है। सबसे पहले एक काम कर दीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, और ये 2√3 ये +2 है और ये 2√3 है, √3 और √3 भाई ये भी हो गया 2√3, इससे ये कट गया, बचा कितना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है हमारा, 2 है, क्लियर। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि अगर मैं कहूँ चौथे ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखिए ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 129 216 प्लस 68
प्लस 169। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो अब हमें हल करना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि वर्ग याद होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब जैसे 169 है, अब मुझे बताइए 169 कितने का होता है भाई? 13 का होता है। क्लियर? 169 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जब हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 13। अब हम आगे चलते हैं, ये स्टेप है। फिर कंडीशन क्या होगी भाई? ये रूट है 68 और 12, ये हमारे क्या हो जाएगा भाई? जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा 68 और 12 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81। क्लियर? अब 81 हो गया, तो ये हमें पता है कि 81 जो होता है वो किसका होता है भाई? 9 का होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा? 216 और प्लस के 9। ठीक है, 216 प्लस के 9, ये हो जाएगा हमारा कितना भाई? 225। राइट? और 225 की अगर हम बात करें तो ये होता है कितने का भाई? 15 का होता है। अब क्या करेंगे भाई? 15 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हमारा? 129 प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 144, और 144 कितने का होता है? 12। क्लियर? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 12। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 31 की जो पावर है वो 7.5 है, और डिवाइड 31 की पावर 3/2 इंटू 31 की पावर -3 इसके टू दे रखा है रूट में 31, और यहाँ पर हमें पता करना है। क्लियर? देखिएगा ध्यान से, ये जो चीज़ है वो हमें निकालना है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है? देखो 31 और ये होता है हमारा 7/2, 7/2 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 15/2। नीचे कितना हो जाएगा भाई? 31 3/2 इंटू, इसका मतलब होता है 1/31 की पावर 3 बराबर। आप क्या करो, ये हो गया 31 और उसके बराबर मान लो यहाँ पे x। कहने का मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर ये ऊपर जाएगा तो देखो ध्यान से, 31 ये है 15/2, इसमें से घात माइनस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3/2। क्लियर? ये हो जाएगा कितना हमारा? 31 पे घात 3। राइट? बराबर रूट में 31 और उसकी पावर x। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा 31, 2 एलसीएम ले लेंगे और 15 में से 3 जाएंगे तो कितने? 12/2 इंटू, इसको इसके अपॉन में लिख देता हूँ मैं। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? 31 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई? रूट में 31 और उसकी पावर x। तो ये हो जाएगा हमारा 2 छंगे 12, है ना? तो अगर हम इसकी बात करें, 2 छंगे 12, है ना? तो ये घात हो जाएगी 31 की पावर 6, तो ये हो जाएगा हमारा 31 की पावर कितना? 6। ठीक है? अच्छा, और ये 31 ये 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा हमारा कितना? 3। ठीक है? और रूट में कितना है हमारा? 31। ठीक है?
तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए भाई, रूट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 31 की पावर 3 बराबर अंडर रूट 31 उसकी पावर x। हो गई यार, तो देखिए ध्यान से, अब हम करते क्या है, जैसे 31 की पावर 3 है, 31 की पावर कितना है भाई 3 बराबर अंडर रूट का मतलब 1/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 31 की पावर x/2। अब जब बेस समान होती है तो घातें कैसी होती हैं, बराबर। कहने का मतलब x/2 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर। तो दोस्तों 6 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। ये दे रखा है 3√2 और ये √3 + 6 माइनस 4√3 और √6 + √2 प्लस √6 √3 + √2 का सरलीकृत मान है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें ओनली क्या करना रहता है भाई, परमीकरण, राइट। तो देखिए हम परमीकरण करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का। ध्यान से देखिएगा, कितना दे रखा है भाई 3√2, नीचे कितना है √3 + √6। नीचे वाली संख्या का परमीकरण करना रहता है। अगर ये प्लस में है तो हम कैसा करेंगे, माइनस में। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √6 और ये हो जाएगा √3 माइनस √6। नेक्स्ट ये कितना है 4√3 और ये कितना है हमारा √6 प्लस √2। इसका परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 और ये हो जाएगा √6 माइनस के √2। नेक्स्ट क्या है, प्लस कितना दे रखा है भाई √6, √3 प्लस √2 कितना दे रखा है √3 प्लस √2। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें क्या करना है √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि परमीकरण कर चुका हूँ। उसके बाद बड़ा सिंपल रहता है ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा 3√2 और ये कितना है √3 माइनस √6, √3 माइनस √6। इसकी आप बात करें √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, √6 का √6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस ये 4√3 और ब्रैकेट में लिखा है √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। √6 का 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, √2 का 2 में करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो जाएगा √6 और ये √3 माइनस √2। √3 का √3 में करेंगे तो 3 बनेगा, √2 का √2 में करेंगे तो ये 2 बनेगा, राइट। देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना 3 √2 √3 माइनस √6, यहाँ माइनस के 3 बचेगा। क्लियर। माइनस ये हो जाएगा 4√3 √6 माइनस √2 और ये बचेगा हमारा 4 प्लस ये हो जाएगा √6 √3 माइनस √2 बटे कितना, तो इस 4 से 4 कट गया और ये 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन ये 2 कितना होता है, ये 2 कितना हो जाएगा भाई √6 हो जाएगा।
2 छंगे 12 यानी कि अंडर रूट में 12 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस जब यहाँ से हटेगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का अंडर रूट 6 हो जाएगा और ये अच्छा 3 छंगे 18, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के अंडर रूट में 18 और 3 छंगे 18 और 3 दूनी 6 प्लस के अंडर रूट में 6 प्लस 36 18 अंडर रूट में 18 6 दूनी 12 यानी कि अंडर रूट में 12। अब एक चीज़ समझ रहे हो आप यहाँ से देखो, माइनस का अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 6 प्लस का 12 माइनस का 12 प्लस माइनस का 18 प्लस का 18, क्या बचेगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा दोस्तों 0। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ हमें परमीकरण करना रहता है। आप परमीकरण कर दीजिए तो उसका आंसर तुरंत आ जाता है। और वैसे भी दोस्तों अगर आप इसका आंसर देख रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मोस्टली 0 आता है। क्लियर। तो आप अपने अनुमान से भी लगा सकते हो कि इसका आंसर 0 ही आएगा। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आ चुके हैं और ध्यान से देखिएगा, ये 4 माइनस कितना दे रखा है 0.04 और 4 प्लस 0.4 का मान किसके निकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि हमें पूछा गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, ये तो 4 है माइनस, ये हमें पता है कि ये 0.2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा कितना 4 प्लस, देखिए ध्यान से हम इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले करना क्या है, जैसे यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। राइट, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट हट चुका है तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0.2 और ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस, अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो देखो ध्यान से 2 का, ये 4 का हमारा 2 होता है। क्लियर, बचा कितना अंडर रूट 10। 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो ये हमारा बचता है कितना 3.8 और ये कितना है 4 प्लस, देखिए अंडर रूट 5। मैंने एक चीज़ निकालना सिखाया था कि अंडर रूट 5 का एक काम करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम जो है ना लगभग 9 मान लेते हैं। तो 9 का कितना होता है भाई 3 होता है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब हम इसको आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3.8 और ये हो जाएगा 4 प्लस, देखो 3 छंगे 18, इसमें भाग देंगे तो 0.3 छंगे 18 3 छंगे 18 3 छंगे 18 यानी कि 0.6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3.8 और ये हो जाएगा हमारा कितना 4.6। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 38 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको करना क्या है कि जैसे इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 तिया, यानी कि 19 अपॉन कितना आ गया 23। अब 19 में 23 का डिवाइड दीजिए। जब हम 23 का डिवाइड देंगे तो पॉइंट लगा के ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 8 बार जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 1 18। क्लियर। तो देख लीजिए 0.8 यानी किस ऑप्शन में दे रखा है, आप 0.8 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 0.8 जो है वो हमारा कैसा होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। क्लियर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने टाइप 4 के आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है
तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।